खतौली उपचुनाव को लेकर आज ब्रजेश पाठक जी यहाँ खतौली पहुंचे थे, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि खतौली उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है? खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और आप देखेंगे खतौली की जनता ने मन बना लिया है और बहन राजकुमारी सैनी के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर निकल कर के नामांकन में आए हैं। मैं कह सकता हूं यहाँ ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं स्वयं क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूं और यहाँ रह करके प्रचार कर रहा हूं। यहाँ प्रचार कर रहे हैं आप। राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने आप देख रहे हैं कि मदन भैया को उतारा है और यहाँ एक बात चले, एक तरफ अगर हम बात करें कि भाई एक तरफ बाहुबली की बात की जा रही है और एक तरफ जो महिला है। देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे, बदमाश, कानून तोड़ने वालों को, असामाजिक तत्वों को प्रदेश के बाहर कर दिया है और या जेल भेज दिया है। हम किसी भी असामाजिक तत्व को पनपने नहीं देंगे। हमारी सरकार सभी लोगों से वादा करती है, खतौली के लोगों से वादा करती है। उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से खड़े हैं और खतौली की जनता को निर्भय होकर मतदान करना है। अच्छा, पिछली बार जो रहा कि भाई 2017 की बात करें, 2022 की बात करें और फिर उपचुनाव हो रहा तो हैट्रिक लगा पूरी तरह से भाजपा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा विकास है और सबसे बड़ी बात है लोगों को हम कानून का राज और अच्छा देने वाले हैं। क्या मुजफ्फरनगर दंगा भी यहाँ पर? आपको पता है इस बार एनसीआरबी के आंकड़े, एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हमारी सरकार ने लोगों को दंगा मुक्त, भय मुक्त समाज देने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीधा कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव हम बहुत मजबूती से जीतेंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया कि जो प्रदेश है उसको दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है। तो विकास के मुद्दे पर और तमाम चीज़ों के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। और उनका सीधा ये कहना था कि जो विकास है वो इतना किया गया है और बाहुबली नाम का कोई शब्द नहीं है, चूंकि अब प्रदेश में योगी की सरकार है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ये दावे कर रही है कि पिछली बार जितनी वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। ऐसी क्या रणनीति है, यही हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी से। सर, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी मजबूती से आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि दुगनी। अभी आपने देखा है, आज हमारा नामांकन है और भरपूर क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम सैनी किसी ऐसे अपराध में जेल में नहीं जो उनको शर्मिंदा होना पड़े। वो किसी कत्ल में, लूट में, हत्या में, ऐसे अपराध में नहीं। एक समाज की लड़ाई लड़ते हुए उनको जेल में जाना पड़ा। उन पर मुकदमा कायम हुआ जिसके कारण से माननीय न्यायालय ने उन पर आदेश दिया, 2 साल की उनको सजा हुई और उनको विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई। पर हमको इस बात का गर्व है कि विक्रम सैनी समाज की लड़ाई लड़ते हुए समाजवादी पार्टी का न्याय, जो उस समय गुंडई समाजवादी पार्टी, अत्याचार समाजवादी पार्टी का, बहनों बेटियों का मान अपमान, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ दुर्घटनाएं, व्यापारियों से लूट, किसानों के नलकूप चोरी, इस प्रकार के अपराध हो रहे थे। 19 से प्रताड़ित होकर जो गुंडागर्दी एक बेटी के साथ हुई और उसी का प्रतिकार करने के 2 नौजवान जो वहाँ पर लड़ाई लड़ते मारे गए या शहीद हुए, तो उन्हीं की प्रतिक्रिया में विक्रम सैनी ने भी अपनी बात रखने का काम किया। अपनी बात रखना समाजवादी पार्टी सरकार में अपराध था, उनमें मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा कायम रखा तो जेल गए तो रासुका लगी। तो उन्हीं की प्रतिक्रिया पूरा देश ने देखा है। क्षेत्र की जनता जानती है कि विक्रम सैनी समाज की लड़ाई लड़ता था, आज भी लड़ाई लड़ता है और उसको कोई भी दुख नहीं है। और राजकुमार जो प्रत्याशी हैं, अच्छी बात यह है कि साधारण महिला होने के नाते, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घरेलू महिला है, लेकिन जरा भी ना विचलित हुई, ना टूटी, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाई। वो पूरी मजबूती के सामने एक नारी शक्ति के रूप में खड़ी रही। 1 साल राजसुका होने के बावजूद भी वो कभी विचलित नहीं हुई। पूरे क्षेत्र में उनका भरपूर सम्मान है और आप देखना पहले से भी दुगनी मतों से इस बार राजकुमार सैनी विधायक बनने वाली है। जो एक बात चल रही है, बाहुबली जिक्र आपने भी जिक्र किया है, पूरे खतौली में, पूरी हर तरफ यही चर्चा है कि खतौली में तो बाहुबली उतार दिया राष्ट्रीय लोकदल ने और बीजेपी ने महिला प्रत्याशी उतारा। तो ये बाहुबली शब्द कुछ ज्यादा चल रहा है इस समय। अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बाहुबली जैसे का मतलब नहीं है। सब बाहुबली प्रदेश छोड़ कर भाग गए हैं, ये भी छोड़ के भाग जाएंगे। और मैं तो एक और मेरे मन में बैठे बैठे आया है, ना अली ना बाहुबली, राजकुमारी तोड़ेगी सबकी नली, सब टूटेंगे, कोई नहीं रुकेगा, ये चले जाएंगे 5 तारीख को छोड़ करके। इनका कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई संपर्क नहीं है, एक व्यक्ति इनको क्षेत्र में जानता नहीं है, ये किसी को नहीं जानते, कोई इनको नहीं जानता। तो चुनाव लड़ने के लिए आए। हमको लगता है कि लोकदल गठबंधन के पास अपने इतने बड़े खतौली विधानसभा क्षेत्र में, इतने बड़े जनपद में एक भी व्यक्ति नहीं था जिसको इस योग के समझते कि चुनाव लड़ता। तो जनता उसका निर्णय करेगी और निश्चित रूप से राजकुमारी भारी तो चुनाव जीतने वाली।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ है, सीधा कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी वो बड़ी वोटों से चुनाव जीतेंगे और उनके सामने चुनाव में कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।